नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक के लिए कुछ बहुत ही ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही हैं प्रमोटर से रिलेटेड। कौन खरीद रहा है, कितनी वैल्यूएशन पर खरीद रहा है, आपको क्या करना चाहिए, क्या असर हो सकता है, सारा कुछ हम जानने वाले हैं इस एक वीडियो में। देखिए, कल जो हमारा ट्रेडिंग हुआ है, आज तो हॉलीडे है, कल फिर से मार्केट ओपन होगा, तो कल हल्की फुल्की यहाँ पर गिरावट रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कोई खासा मोमेंट हमें पिछले 5-6 दिन हो गए। ये पूरा का पूरा जो रेंज है वह एक कंसोलिडेशन का रेंज बनते जा रहा है। ठीक है, 25 रुपये, 25.5 रुपये के आसपास का इसने हाई लगाया है और जो लो है वो अराउंड 24 रुपये 40-45 पैसे के आसपास का ये बन रहा है। हालांकि 20 डेज ईएमए से ऊपर जरूर है, लेकिन अभी भी जो समस्या है वह यस बैंक के लिए दूर नहीं हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लंबा रेंज बना हुआ है। लंबा रेंज कहने का मतलब कि देखिए, इस पीरियड में इस समय इसने इस रेंज के अंदर बिताया था, सेम वही रेंज है। उसके बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट बनी, फिर गिरावट हुई, नीचे की तरफ भी यहाँ पर गिरावट हुई, लेकिन फिर से आकर इसी रेंज में टिक गया है। ये तो मतलब कि ये जो रेंज है ऊपर की तरफ 26 रुपये और नीचे की तरफ अराउंड 23 रुपये, इस रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसको तोड़ेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद ही कुछ हमें ऊपर की ओर बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम वगैरह की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी कोई खासा यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार वॉल्यूम जो है वह कम होते जा रही है, स्क्वीज होते जा रही है। राउंड कल के डेट में जो वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अराउंड जो वॉल्यूम है वह 12 मिलियन के आसपास है। ठीक है, 12 करोड़ के आसपास का, 121 मिलियन है, मतलब 12 करोड़ के आसपास का जो वॉल्यूम है वह जनरेट हुआ है। तो ऑन एन एवरेज जो वॉल्यूम है उससे कम ही यहाँ पर लगातार वॉल्यूम होते जा रही है। इस बीच जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसकी यदि हम यहाँ पर बात कर लें तो यहाँ पर देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर जो अपडेट निकल कर आ रही है, यस बैंक की कितनी वैल्यू लगाएगा नया खरीदार, शेयर को लेकर क्या करें निवेशक। तो ये बिल्कुल एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देख सकते हैं आप क्या कुछ अपडेट निकल कर आया है। तो देखिए, यस बैंक एक समय डूबने की कगार पर थी, आज से 3 से 4 साल पहले, जब यह बैंकक्रप्ट हो गई थी। सारे जो इसके निवेशक थे, कॉरपोरेट जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने कि एनपीए किया था, उसके बाद से एसबीआई ने हस्तक्षेप किया और एसबीआई जो है वह बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है इसको फिर से बचाने में। सिस्टमेटिक चुनौतियों के बावजूद इसका डिपॉजिट बढ़ रहा है, इसका एसेट बुक डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, साथ ही इसने पुराने मैनेजमेंट से विरासत में मिली भारी बैड लोन, जिसको कि हम एआरसी कहते हैं, उसको बेचा है और बेचकर अच्छा खासा रिकवरी भी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जो नए निवेशक होंगे, क्योंकि एसबीआई सबसे बड़ा हिस्सेदार एट प्रेजेंट है, 26% के आसपास की हिस्सेदारी है, तो एसबीआई जो है वह अब अपना हिस्सा निकालना चाहता है, बाहर होना चाहता है। तो आखिर खरीदेगा कौन और नए हिस्सेदार होंगे कौन, नए खरीदार होंगे कौन, ये सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर निकल कर आ रही है। और इस सवाल के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। खबरें बीच में निकल कर आई थी, उसको एसबीआई ने भी इनकार कर दिया था कि नहीं ऐसी बात नहीं है, नए प्रमोटर नहीं खोज रहे हैं। यस बैंक ने भी इनकार कर दिया था, लेकिन सच्चाई यही है कि नए प्रमोटर की तलाश जारी है। ये चुपके चुपके चल रही है, ओपन नहीं है, क्योंकि यदि ओपन होगा तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नए खरीदार आए नहीं और मार्केट में ये हल्ला हो गया कि जो है एसबीआई निकलना चाह रही है, तो इससे स्टॉक के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट, बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और यही कारण है कि इसको छुपाया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार ऐसी खबरें निकलकर आती रहती हैं। फर्दर यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले हमें यह याद रखना होगा कि यह एक स्टैंड अलोन इकाई के तौर पर यस बैंक शायद निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव नहीं होगा। हालांकि कोई निवेशक यदि भारत जैसी जिसकी इकोनॉमी जो है ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, इसके अंदर एंट्री करना चाहे, यदि अपना पैर जमाना चाहे, तो उसके लिए यस बैंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये देश की सबसे बड़ी 6th लार्जेस्ट बैंक है और इसका आपको बैंकिंग लाइसेंस भी है। इसके पास एनबीएफसी नहीं है या फिर एमएफआई नहीं है, ये बिल्कुल एक बैंकिंग लाइसेंस के तहत पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम के ऊपर यह काम करती है। इसका पूरा देश में एक बड़ा नेटवर्क और डिपॉजिट बेस भी है। ये काफ़ी अच्छी बात है यस बैंक के लिए। हालांकि यस बैंक ने अपने एसेट बुक को काफ़ी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई किया है। एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो कॉरपोरेट की जो हिस्सेदारी है वह 23% और 2 साल पहले 43% थी। वहीं रिटेल की जो हिस्सेदारी है वह 47.4% है। यहाँ पर आप पूरा का पूरा पाई चार्ट जो दिया गया है, इसमें देख सकते हैं रिटेल जो है वो 47 की हिस्सेदारी रख रहे हैं, कॉर्पोरेट 23 की हिस्सेदारी रख रहे हैं, मीडियम इंटरप्राइजेज 14 की और स्मॉल और माइक्रो 15.2 की। और जब यह बैंकक्रप्ट हुआ था उस समय सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी कॉर्पोरेट की, और इसी कारण से कॉर्पोरेट को लगातार कम करने का प्रयास यस बैंक कर रही है। क्योंकि कॉर्पोरेट यानी कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अनिल अंबानी कह लो, जेट एयरवेज के जो मालिक थे गोयल, उनकी बात कर लो, या फिर जी नेटवर्क के जो थे सुभाष चंद्रा, बहुत सारे नाम हैं, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पर जो है एनपीए में जो पैसे थे वह कन्वर्ट किए गए। तो इस कारण से यस बैंक अच्छी तरह से समझती है कि इस बार कॉर्पोरेट को लोन नहीं देने हैं, बिल्कुल मतलब मिनिमाइज
तरीके से लोन बांटने हैं तो रिस्क नहीं रहेगा, बैंक्रप्सी या फिर बैंक का डूबने का रिस्क नहीं रहेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो भी हमारे आपके तरह जो रहेगा, जो 2-4 लाख 5 लाख 10 लाख भी लोन लेगा तो उससे तो रिकवरी बैंक करा ही लेगी। लेकिन जो कॉर्पोरेट घराने वो कह देंगे भाई हमारे पास पैसे नहीं, हम बैंकरप्ट हो गए, एनसीएलटी में कंपनी चली जाएगी, बस हो गया काम खत्म, और कुछ मिलेगा 1000 करोड़ का यदि एक्सपोजर रहेगा तो 200 करोड़ 300 करोड़ मिलेगा, यही बस। तो इस कारण से अच्छी तरह से यस बैंक भी समझ रही है कि पिछली गलती को दोहराना नहीं है। देखिए, बैंकिंग सिस्टम के लिए डिपॉजिट्स अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। हालांकि यस बैंक के डिपॉजिट में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है, साथ ही इसमें रिटेल निवेशकों की भूमिका भी बढ़ी है। बैंक का फिलहाल करीब 55% जो डिपॉजिट्स है रिटेल ग्राहकों से आता है, जिनकी संख्या 2021 के अंत में 41% थी। देखिए, फर्दर यह भी बात बताई जा रही है कि बैंक ने जानबूझकर एडवांसेस के मुकाबले डिपॉजिट्स को तेजी से बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। मतलब कि लोन जो है वह उतने नहीं बांटे जाएंगे जितने की डिपॉजिट्स, यानी कि जो कस्टमर्स के जो पैसे हैं वह बैंक के अंदर जमा किए जा रहे हैं। जो मार्च तिमाही यानी कि Q4 है, उससे हमें यहाँ पता चलता है कि डिपॉजिट्स के अंदर 10% की हिस्सेदारी बढ़ी है। मतलब कि 10% Y-on-Y के बेसिस पर डिपॉजिट्स बढ़े हैं, और जो लोन्स हैं वो 5% ही बढ़ा है। इसके चलते इसमें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में भी कमी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वह डाटा भी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर फर्दर यह बताया गया है कि बैंक ने जो पिछले मैनेजमेंट के विरासत में लगी राणा कपूर से जो समस्याएं थी उसको सफलतापूर्वक दूर जरूर कर लिया है, जिसमें 43,000 करोड़ के बैड लोन्स था जिसको KRC को ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन अभी भी पूरी तरह से रिकवरी जो है वह नहीं हुई है। अभी भी काफ़ी यहाँ पर स्लिपेज बन रहे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिछले क्वार्टर की बात की जाए तो 1233 करोड़ के स्लिपेज थे, मतलब कि जो आगे चल के NPA में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये सारा का सारा डाटा दिया गया है। GNPA कितना था Q3 में 4457 करोड़, नॉन फंड वेस्ट 987 करोड़, नॉन परफॉर्मिंग इन्वेस्टमेंट 122 करोड़, ARC 6393 करोड़। तो टोटल यहाँ पर SMA1 2327 करोड़, ठीक है। SMA2 मतलब ये कैटेगरीज होती है 30 दिन तक, 45 दिन तक, 60 दिन तक, उसके बाद जो है वह NPA में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टोटल जो है 20,628 करोड़ के जो स्ट्रेस एसेट्स Q3 में बन रहे थे। यस बैंक के सामने मौजूदा अन्य समस्याएं भी कुछ हैं। जैसे दूसरी सबसे बड़ी जो चुनौती बनकर निकल रही है वह नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि 2% से थोड़ा ऊपर है। एसेट बुक में डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद इसके प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में कमी देखी जा सकती है। बैंक को उम्मीद है कि वह धीरे धीरे इस स्थिति को बदल देगा। बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की रफ्तार को आप नीचे चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं जो भी आपको डाटाज हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स, यील्ड ऑन एडवांसेस, NIM, सारा कुछ यहाँ पर बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आपको बताया गया है। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसकी हम बात करते हैं। देखिए, वैल्यूएशन क्या हो सकती है और ख़रीदार कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में जो आखिरी बड़ी डील हुई है, बैंक को जो खरीदा गया, कोटक महिंद्रा बैंक ने की थी, जिसने ING वैश्या बैंक को इसके ट्रेडिंग बुक वैल्यू के 2.2 गुना भाव पर खरीदा था। अब देखिए ट्रेडिंग बुक वैल्यू क्या होती है। ट्रेडिंग बुक वैल्यू यदि आप देखो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 13.8 है, ठीक है। ये देखिए 13.8 है, ये ट्रेडिंग बुक वैल्यू होती है। मतलब कि यदि बैंक डूब जाती है तो क्या कस्टमर्स को मिल सकता है, तो 13.8 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से मिलेगा। एट प्रेजेंट 24 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। तो जो कोटक ने INS तो 2.2 गुना भाव पर खरीदा था ट्रेडिंग बुक वैल्यू के। तो इस वैल्यूएशन पर यदि हम यस बैंक के डील की बात करें तो 91,700 करोड़ रुपए होंगे 32 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। मतलब कि यहाँ पर 13 रुपये के आसपास जो बुक वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 2.2, तो लगभग यहाँ पर हमारा जो है 26, 27, 28 रुपये के आसपास का बनेगा। 32 रुपये प्रति शेयर जिसको कि ऑन एन एवरेज यहाँ पर लिया जा रहा है। तो वो हमारा जो अगर उस हिसाब से वैल्यूएशन लगाया जाता है तो 91,700 करोड़ का पूरा सौदा बनता है। अगर हम दूसरे मीडियम साइज के प्राइवेट बैंकों के डिपॉजिट फ्रेंचाइजीज की वैल्यू को देखें तो हमें पता चलेगा कि एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक का जो मार्केट वैल्यूएशन है उनके डिपॉजिट्स का 33% है। अब इस वैल्यूएशन के हिसाब से यदि हम बात करें तो 88,000 करोड़ रुपए के आसपास जो है यस बैंक की वैल्यूएशन बनेगी। हालांकि यस बैंक के डील को लेकर कुछ भी तय नहीं है, लेकिन जोखिम लेने वाले निवेशक मध्यम अवधि में डील की खबर आने की उम्मीद कर सकते हैं और इस हिसाब से इसके शेयर में गिरावट को खरीदारी के मौके के रूप में देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर कट आप देख सकते हैं कि जो खबर निकल कर आएगी उसके बाद स्टॉक के अंदर एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो जो गिरावट यदि हो रही है तो इसमें
आप बाई कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। और बताया भी गया है कि जो रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा बहुत जो रिस्क यहाँ पर लेना चाहेंगे वो बाई कर सकते हैं। रिस्क तो है ही येस बैंक के अंदर, तो शुरू से रिस्क बना हुआ है, तो सेफ साइड जो रहना चाहते हैं उनके लिए तो ये सारे स्टॉक्स है नहीं। उनके लिए तो फिर जो सॉलिड फंडामेंटल वाले जो स्टॉक्स हैं, जो कि 2 साल 3 साल में लगभग यहाँ पर 60 70 80% का रिटर्न देते हैं, वैसे स्टॉक्स के अंदर स्विच कर सकते हैं। लेकिन जो येस बैंक में इन्वेस्टेड हैं या फिर चाहते हैं, यहाँ पर दोनों तरह की बातें हैं। या तो आपको बनाएगा तो मालामाल बना देगा, नहीं बनाएगा तो खोने के लिए तो कुछ नहीं है, यहाँ से नीचे तो स्टॉक जाएगा नहीं। तो फिलहाल की वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।